आज हम ऐसे पौधों की बात करने जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को उस पौधों को अगर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आपकी बीमारियां शरीर की दूर हो जाएंगी और उनसे बहुत ही लाभ आपको होगा शरीर के लिए। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम ना आ सके। अनेक पेड़ पौधों से हमें केवल फल फूल औषधियाँ ही नहीं मिलती बल्कि उससे हमें ऑक्सीजन, शीतल छाया, बरसात और लकड़ी भी मिलती है हमारे लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक है। हमारी स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधे में तुलसी और नीम के बड़े ही उपयोगी पौधे हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ 5-7 पत्ते तोड़कर उनको पीसते हैं और पीसने के बाद अगर हम पी लेते हैं तो उससे सारा दूर या हमारी सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। इसके पत्तों में रोग के विषाणुओं कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद में इस तुलसी दल के पौधे के पत्ते भी डाले जाते हैं। कोई शुभ कार्य हिंदू धर्म में होता है तो तुलसी के पत्ते जरूर उसमें डाले जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती हैं और तुलसी माता को बिरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखने में वे अपना धर्म समझती हैं और उसकी पूजा भी करती हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। नीम का प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कोपलें चबाकर या घोटकर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी के साथ उबालकर उस पानी से स्नान यदि आप करते हैं तो चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी जितने भी स्किन में बीमारियां होती हैं, फोड़े, फुंसियाँ, मुहासे की, तो अगर आप उसकी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाते हैं यानी स्नान करते हैं तो वो कभी नहीं होंगे और जो होंगे भी तो वो ठीक हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों ने नीम के साबुन भी बना रखे हैं जो कि हमारे मार्केट या बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं या मिल जाते हैं। कभी कभी इसका पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने में उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की पतली पतली टहनियाँ दातून करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के अंदर जो भी पीप होती है या कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। नीम के फल की निबोरी को, जो नीम का जो फल होता है उसे निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है, ये कड़वी होती है किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा होता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज़ है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है जिसे नीम का तेल कहा जाता है। इस तेल से मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल की तरह उतनी ही उपयोगी नहीं होती है, लेकिन इन लकड़ी में घुन नहीं लगता है। यानी भले ही उतनी ये कामदायक या लाभदायक न हो जितना कि देवदार या साल या शीशम सागौन की लकड़ी होती है, लेकिन जो नीम की लकड़ी होती है इसमें घुन नहीं लगता है। इससे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें और किवाड़ तथा चारपाई के पाए आदि बनाने के काम में लाया जाता है। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नमी या नम बनाए रखती हैं। उसे जल और वायु द्वारा कटाव से भी रोकती हैं। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के लिए बहुत बड़े सेवक हैं। इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए नीम का यदि पेड़ है तो इसके बजाय आप जो इसमें बताए गए हैं चमत्कारी गुण, तो दवाओं के बजाय आप नीम के पत्तियों फलों का उपयोग करें। स्वस्थ रहें और सुंदर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार, जय हिंद।